न्यायालयों में जाते हैं तो न्यायालय का बिल्डिंग का फोटो आता है, बाकी अंदर के फोटोग्राफ्स नहीं आते हैं और बाहर बाइट ले ली जाती है। तो उसी तरह से हमको अस्पतालों में व्यक्ति की गरिमा का, व्यक्ति की निजता का ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे पूरा जनाब ये वही कलेक्टर साहब हैं जो दमों की मीडिया में छाए रहते हैं और मीडिया को जनसंपर्क के जरिए अपने दौरों और कार्यक्रमों के वीडियो खुद भिजवाते हैं। लेकिन लगता है कि प्रसूताओं की मौत के मामले में कलेक्टर साहब कुछ ऐसे उलझे नजर आ रहे हैं कि अब मीडिया को कवरेज कैसे किया जाता है वो भी जनसंपर्क से वीडियो बनवाकर भेज रहे हैं। प्रसूताओं की बदहाली देखकर दुखी नजर आ रहे कलेक्टर का मिजाज अब बदला नजर आ रहा है और अपने मीडिया प्रेम पर अंकुश लगाते नजर आ रहे हैं। अभी तक अपने कामकाज को मीडिया की सुर्खियों में लाने के लिए खुद वीडियो भेजने वाले कलेक्टर साहब आज मीडिया को ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं और लक्ष्मण रेखा बता रहे हैं। वजह साफ नजर आ रही है कि प्रसूताओं की मौत के मामले में जिले की किरकिरी होने के साथ ही कलेक्टर साहब के कामकाज पर सवाल खड़े होने लगे हैं कि दिन भर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले कलेक्टर साहब की नाक के नीचे प्रसूताएं दम तोड़ती रहीं और कलेक्टर साहब अपने वीडियो बनवाकर मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहे। लगता है कि प्रसूताओं की मौत के मामले में कुछ ऐसा हुआ है कि अब साहब के बोल ही बदल गए और जब स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में जिले की हकीकत उजागर हुई तो मीडिया की लक्ष्मण रेखा याद आने लगी और मरीज की निजता के हनन का हवाला देकर अस्पताल में भी कोर्ट की तरह फोटो दिखाने के लिए मीडिया पर पाबंदी लगा दी। कलेक्टर साहब प्रसूताओं की मौत के पहले जिस तरह कर्मचारियों को लेकर स्कूली बच्चों, किसानों और महिलाओं के मामले में अपनी संवेदनशीलता दिखाते थे, अब वह कहां है? अब दमो सोचने पर मजबूर है कि क्या वाकई आप संवेदनशील हैं या मीडिया में छाए रहने के लिए सब करते थे? ये वही मीडिया जिसे दौरे और निरीक्षण के पहले खबर देते थे और बगैर मांगे बाइट भेज देते थे। बदनामी के दागों से रंगी जिला अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत का जो धब्बा लगा है वो मीडिया के कारण उजागर हुआ है, लेकिन कलेक्टर साहब मीडिया को धन्यवाद करने की जगह पाबंदी लगा रहे हैं। चर्चा है कि जिला अस्पताल के डॉक्टरों के साथ राजनेताओं और जनप्रतिनिधियों के दबाव के चलते अपनी खींच मीडिया पर निकाल रहे हैं। बहरहाल मीडिया पर अंकुश लगाने से जिले में रामराज आ जाएगा। जनाब बेहतर तो यही होगा कि व्यवस्थाओं को सुधारें, मीडिया पर पाबंदी लगाकर धृष्ट राष्ट्र की तरह व्यवस्थाओं की चीर हरण पर खामोश न बैठें। तो बिना अधिकारिता के अनाधिकृत रूप से कोई भी हमारे इन वार्ड्स में, ऑपरेशन थिएटर्स में, लेबर रूम्स में न जाए, ये मेरी अपील है। और यदि कोई बिना अधिकारिता के ऐसा करता है तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। वार्ड में जाकर के ये घटनाएं भी होती हैं कि लोगों के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लिए जाते हैं, वीडियोज़ वगैरह बनाए जाते हैं। तो मेरा निवेदन सभी से है इसमें कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो व्यक्ति की निजता का हनन करती हैं। यदि हम उससे पूछे बिना और सार्वजनिक प्रेमाइसेस में बिना अधिकारिता के यदि हम ये काम करते हैं तो ये उचित नहीं कहा जा सकता है। तो कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें। जहाँ तक मीडिया का प्रश्न है तो मीडिया अस्पताल में या स्वास्थ्य केंद्र में एक सार्वजनिक जगह पर, जहाँ पर किसी प्रकार के पेशेंट्स की प्राइवेसी भंग नहीं होती है, वहाँ पर आकर के बाइट ले सकते हैं, वहाँ पर आकर के बाहर का फोटोग्राफ ले सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि जैसे न्यायालयों में जाते हैं तो न्यायालय का बिल्डिंग का फोटो आता है, बाकी अंदर के फोटोग्राफ्स नहीं आते हैं और बाहर बाइट ले ली जाती है। तो उसी तरह से हमको अस्पतालों में व्यक्ति की गरिमा का, व्यक्ति की निजता का ध्यान रखना पड़ेगा।